Hi guys, I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे and this side Shahid Ansari. I'm from Delhi and I'm the part of Acme India and today I'm going to tell you about one of the biggest topic goals mastery. Right? I hope you all are excited and I'm also super excited here. Right? तो गाइस जीवन में ना लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, राइट? कि हम कुछ चीज पाना तो चाहते हैं लेकिन हम उसको पा नहीं पाते। तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो है गोल्स। कि अगर हम गोल सेट नहीं करते अपनी लाइफ में तो हम किसी भी जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसको नहीं पा सकते, राइट? तो आज मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम आज मैं आप सभी लोगों को वो ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप सभी लोग अपने गोल्स सेट करेंगे और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। वो सारी चीजें आज के इस वर्कशॉप में हम लोग जानने वाले हैं, राइट? आई होप यू ऑल आर रेडी, आई एम आल्सो रेडी, राइट? सो गाइस, जस्ट a minute and I will share with you all my screen in front of you. Okay? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें गोल क्यों सेट करना चाहिए और फिर गोल एग्जैक्ट कैसे सेट किया जाता है और देन उसके बाद उसको कैसे अचीव किया जाता है, ये सारी चीजें। और इस गोल्स मास्टरी के जो सेशन से मेरे कई सारे जो है इंडिया के दो स्टेट में हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? एज वेल एज यू कैन से कि हमारे कई जो है ऑनलाइन वर्कशॉप हो चुके हैं इसके ऊपर। और अगेन मैं आज फिर से जो गोल मास्टरी का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को जो है देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, राइट? तो गोल मास्टरी एक इतना वाइड कॉन्सेप्ट है, हम ट्राई करेंगे इसको बहुत ही समराइज वे में और जल्दी से जल्दी जो है हम समझ सके कि गोल्स मास्टरी एक्चुअली में हमारी लाइफ में कितना बड़ा प्रभाव डालेगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है डालेगा और क्यों जरूरी है और गोल मास्टरी के ऊपर हर किसी को क्यों मास्टरी करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज हम सभी लोग जो है इस सेशन में जानने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्स मास्टरी का एकदम बेस्ट वर्कशॉप जो मेरी तरफ से रहने वाला है। आई एम गारंटी श्योर कि आप लोग इस वर्कशॉप के बाद कहेंगे इस वर्कशॉप में आने से पहले और इस वर्कशॉप के जाने के बाद आपके इस कुछ मिनट में ही आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आने वाला है। आई एम श्योर कि बहुत जबरदस्त आपको एक चेंजेस दिखेगा कुछ ही मिनट बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि गोल एक्चुअल में क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। ओके गाइस, तो आप सभी लोगों ने देखा आज गोल मास्टरी लर्न द सीक्रेट की टू अचीव ऑल द गोल्स। यू नो आई एम द प्रो नेटवर्क मार्केट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर। ओके, तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप नोट्स बनाएं। अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं आज जो भी आपने स्टार्ट किया तो आप इसको फिनिश करके उठे। और मैं आपको चाहूंगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 100% इन्वॉल्वमेंट आपका मेरे साथ रहना चाहिए जिससे आप अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को एक छोटी सी स्टोरी से सुनाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एक समय क्या होता है कि एक शेरनी होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। तो क्या होता है, एक शिकारी उसके पीछे पड़ जाता है और वो शेरनी अपनी जान बचाते हुए जंगल में भागती है। और उस जंगल में बीच में एक खाई आता है और उस खाई को वो छलांग लगाना तो चाहती है, उसको जंप करना तो चाहती है, लेकिन सडन क्या होता है कि वो उसमें गिर जाती है और इसकी वजह से उसकी जो है मौत हो जाती है। लेकिन जो शेरनी जो माँ थी वो उस एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देती है तो उस समय वहाँ से एक बकरी वाला जो है गुजर रहा होता है और वो सोचता है कि शायद इस जो शेरनी का बच्चा है इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो मैं इसको जो है ले जाता हूँ और अपने साथ ही रखूँगा, ये हमारा साथी बड़ा होगा, राइट? तो गाइस अब हम समझते हैं कि जब वो लेके जाता है तो जो शेरनी का बच्चा होता है वो उनके साथ ही उसी माहौल में रहता है जिस माहौल में भेड़ बकरी जो रहते हैं, राइट? तो फिर एक समय क्या होता है कि एक जंगल का जो शेर होता है, जो जंगल का राजा होता है, वो आता है और वो जब उसको देखता है उस शेरनी के बच्चे को उस भेड़ बकरियों के बीच में, तो वो उनसे उससे पूछता है कि तुम इनके बीच में कैसे हो, राइट? तो वो कहता है कि तुम तो एक शेर हो। कहता नहीं नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो इनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ और इनके साथ ही जो है मैं रहता हूँ, इनके साथ ही जो ये खाते वही मैं खाता हूँ। तो उसको एक्चुअल में उसकी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जो शेर होता है वो उसको तालाब के पास लेके जाता है और उस शेरनी के बच्चे से कहता है कि तुम जैसे मैं करूँगा वैसे तुम इस तालाब में देखो, क्या तुम मेरे जैसे दिख रहे हो? वो कहता हाँ मैं तुम्हारे जैसा दिख रहा हूँ। क्या देखो मैं क्या तुम्हारी पूंछ मेरी पूंछ की जैसे मेरी पूंछ जैसी है? वो कहता हाँ यस है। और फिर वो कहता है चलो मैं एक आवाज़ लगाता हूँ, जैसे मैं आवाज़ निकालूंगा वैसे तुम भी निकालना। तो वो भी आवाज़ निकालता है तो जो जो शेरनी का बच्चा होता है वो उसकी आवाज़ निकलती है मैं, राइट? यानी कि बकरी की तरह। ओके, तो यहाँ पे वो उसकी क्या पोटेंशियल, तब वो उसको रियलाइज कराता है कि नहीं नहीं तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो एक्चुअल में।
तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तो वो उसको फाइनली रियलाइज कराता है कि यस, तो उसको लगता है कि यस हाँ, मैं तो एक गलत जगह जो है रह रहा था, भीड़ बकरियों के बीच में रह रहा था, राइट। और मेरे को एक मैं शेर हूँ, तो मुझे उसको अपनी पोटेंशियल का पता चल जाता है। और फाइनली तो गाइस, बताने का पर्पस क्या था इस स्टोरी का, मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप जैसे संगत में रहते हो वैसे ही हो जाते हो। और मैं आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप सभी लोग इस वर्कशॉप में उन सभी लोगों से अलग हो जो भेड़ बकरियों के बीच में हैं, अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जिनको इस वर्कशॉप के बारे में बताया तो गया लेकिन वो लोग नहीं आए, राइट गाइस। तो कंग्रेचुलेशन अगेन फॉर यू गाइस। और नेक्स्ट हम फाइनली चलते हैं कि गोल मास्टरी में सबसे पहला जो हम लोग कवर करेंगे, वाई गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों गोल्स बनाए जाए, राइट। फिर गोल्स कैसे सेट करते हैं हम ये सीखेंगे पार्ट 2 में, एंड देन उस गोल्स को अचीव कैसे करते हैं कि हम लोग पार्ट 3 में सीखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस और समझते हैं थोड़ा सा और जबरदस्त, अनलॉक योर पोटेंशियल। इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट बट वेयर यू फिनिश। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, मैटर ये करता है कि आपने फिनिश कहाँ पे किया है। जीवन में अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो ये मत सोचिए कि क्या कहाँ से स्टार्ट किया है, आप कहाँ फिनिश करते हो ये मैटर करता है। ओके, सो सबसे पहले अपने पोटेंशियल को जो है अनलॉक करना है। एंड हम जैसे जैसे लाइफ में क्या होता है कि हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, सो देयर इज नो वन टू ब्लेम। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हो गया, इसकी ऐसा था तो ऐसा हो गया, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी लाइफ में ना किसी कोई भी अनसक्सेसफुल लोग मैंने नहीं देखे। मैं आपको बताता हूँ, देर आर नो अनसक्सेसफुल पीपल एंड वी कैन सी दैट जस्ट पीपल विदाउट गोल्स। लोगों के पास गोल्स नहीं है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देन गाइस, हम सभी लोग अगर इस चीज़ को समझें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो हम सभी लोगों के पास में एक चीज़ दी है ऊपर वाले ने, वो है क्या, माइंड। माइंड इज द ऑटोमेटिक गोल्स अचीविंग मशीन, राइट। सो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी, माइंड। माइंड का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम लोग जो है एक अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकते हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लोग क्यों सेट गोल नहीं करते। नंबर वन, उनको लगता है कि गोल सेट करके क्या मिलेगा, लाइफ में हम क्यों गोल बनाएं। उनको लगता है गोल्स जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, हम जो करना चाहते हैं हम उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बिना गोल सेट किए अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी सक्सेस करना चाहते हो, तो आप वो अचीव कर पाओ। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि घर से निकले तो सही और मुझे जाना है दिल्ली के जामा मस्जिद या कुतुब मीनार पर, लेकिन मुझे डायरेक्शन का पता नहीं है कि मैं किधर से जाऊँ, राइट। तो सेम ये वैसा ही है कि गोल्स लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं और इसी वजह से लोग गोल सेट नहीं कर पाते गाइस। डोंट नो हाउ टू सेट गोल्स। एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेट करते ही क्यों हैं, मतलब कैसे सेट करते हैं। ओके, तो गोल कैसे सेट किया जाता है ये लोगों को नहीं पता है। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के सामने ये वर्कशॉप लेकर आया हूँ कि जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि गोल एक्चुअली में कैसे सेट किया जाता है और किस तरीके से हम उसको एग्जैक्टली अचीव करेंगे। वो कौन से सीक्रेट्स है जिससे हम एग्जैक्ट 100% जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो पीपल डोंट नो हाउ टू सेट गोल। लोगों को ना एक डर होता है, किस चीज का, फेलियर का। फेलियर इट मीन्स कि वो फेल हो जाएंगे तो उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं फेल हो गया तो मुझसे ये नहीं होगा वो। तो इस वजह से भी लोग गोल सेट नहीं कर पाते। हम साथ ही साथ हो जाते तो फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब क्या है, सपोज दैट मैं एक एटमी कंपनी में हूँ और मैं कोई प्रोडक्ट जो है सेल करने जाता हूँ, तो मुझे लगता है सामने वाले ने अगर इसको लेने से मना कर दिया तो, अगर ये नहीं बिका तो, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, इसने मुझे बुरा भला कहा तो, लोगों को ना एक रिजेक्शन का डर जो है सता रहा है। इस वजह से भी लोग गोल सेट नहीं कर पाते गाइस। ओके, एक पांचवा रीजन क्या निकल के आया है कि टू लेजी टू सेट गोल्स। लोग ना गोल सेट करने में बहुत ज्यादा लेजीपन दिखाते हैं। इट मीन्स उनको, मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बोला कि गोल्स लगता ही नहीं है लोगों को इम्पोर्टेंट कि है भी या नहीं, और इतनी ज्यादा लेजीनेस हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो गोल सेट कर ही नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है आपको कि लोग गोल सेट क्यों नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन जो निकल गया है कि लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में गोल्स कैसे सेट के, फेलियर का डर सताता है, रिजेक्शन के जो है डर आते हैं लोगों को, लेजीनेस बहुत दिखाते हैं लोग, राइट। तो गाइस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में क्या नहीं सिखाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक अमेरिकन लॉयर एंड स्पोर्ट एजेंट ऑफ राइटर जिन्होंने बहुत बेस्ट बुक लिखी है, उन्होंने अपनी बुक में बताया है, एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड में और उन्होंने बताया कि 84% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कोई गोल ही नहीं थे लाइफ में।
13% लोग ऐसे थे जिनके गोल तो थे लेकिन पेपर पर नहीं थे, और 3% लोग गोल ऐसे थे जिनके गोल तो थे अपनी लाइफ में लेकिन वो ऑन पेपर भी थे। आप रिसर्च के बाद जब ये सब इन्होंने पता लगाया तो पता चला, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने वो 84% लोग जिन्होंने गोल सेट नहीं किया था अपनी लाइफ में, वो आज के समय में एक अर्निंग डिसेंट इनकम कमा रहे हैं, एक नॉर्मल इनकम जिससे उनकी लाइफ चल रही है। 13% वो लोग जिन्होंने गाइस गोल सेट किया तो था, उनकी लाइफ में गोल तो थे बट ऑन पेपर नहीं थे। और उन लोगों को अगर आप देखोगे तो वो लोग जो उन 84% में 84% जो लोग हैं उससे 2 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन वो लोग जो जिनके पास गोल तो थे लेकिन ऑन पेपर भी थे, वो लोग सिर्फ 3% थे। अगर आज के समय में उनको देखेंगे तो वो लोग उन 97% लोगों के मुकाबले में 10 टाइम्स इनकम ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि वो 84% लोग जिनके पास गोल नहीं थे, वो 13% लोग जिनके पास गोल थे लेकिन पेपर पर नहीं थे, तो उन 97% के मुकाबले में उन 97% को अगर एक तरफ रखा जाए तो उनके मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा वो 3% लोग जिनके पास गोल थे लाइफ में और ऑन पेपर था, वो आज अर्निंग कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपके पास गोल नहीं है तो लाइफ में आप जो है जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो बहुत समय लग जाएगा उसको अचीव करने में, राइट। स्टोरी है जापान की। जापान में आपको पता है कि जापान के 2 डिस्ट्रिक्ट पे जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त के बीच में उनके ऊपर क्या हुआ था, एटम बम गिरा था जिसकी वजह से 2 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके खत्म हो गए थे, बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे और जापान एक बुरी तरीके से लड़खड़ा गया था। और जापान ने हार नहीं मानी दोस्तों, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने तैयार किया, उन्होंने गोल सेट किए, हम टेक्सटाइल में नंबर 1 बनेंगे। 1950 के अंदर वो टेक्सटाइल में नंबर 1 बन गए, उन्होंने कहा हम स्टील में नंबर 1 बनेंगे, वो 1960 में स्टील में नंबर 1 बन गए, उन्होंने कहा ऑटोमोबाइल में नंबर 1 बनेंगे, वो 1970 में ऑटोमोबाइल्स में नंबर 1 बन गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की दुनिया में भी चाहते थे वो हर अगले 10 साल बाद वो फिर से नए जो है जापान नंबर 1 बन गई। तो गाइस जापान मतलब एकदम एक ऐसी ऐसी कंट्री, एक ऐसा देश जो सब कुछ खो चुका था, उसके बाद भी वो अपने उसने हार नहीं माना, उसने गोल्स बनाए और उसने उस गोल्स को अचीव किया। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोल्स सेट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। डायरेक्शन को प्रोवाइड करना मतलब कि गोल्स अगर हमारी लाइफ में हैं, हमने गोल सेट किए हैं, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है एक्चुअल में और हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। गाइस ये हमारे गिव्स यू फोकस, ये हम आपको फोकस देता है कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बना के रखता है। अगर आपकी लाइफ में गोल्स है गाइस तो डेफिनिटली यू कैन अचीव, बिकॉज़ आपका फ़ोकस आपके गोल्स पर रहेगा, ओके? आपको ये प्रोक्रास्टिनेशन से बचाता है, आप इमेजिनेशन में ज़्यादा नहीं घूमते, आप रियलिटी में ज़्यादा वर्क करते हो, राइट? आप ये प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह जो है अपने अंदर लेकर नहीं आते, तो उसको ओवरकम करने में गोल्स हमारी मदद करता है। ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, आपके बेटर फ्यूचर को डिज़ाइन करता है, आपके गोल्स, राइट? और हर सुबह ना एक रीज़न बन जाता है कि आपको क्यों उठना होता है हर सुबह, ये भी एक बड़ा रीज़न जो है गोल जब आप सेट करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि लाइफ में हमें अगर उठना है, मैं हर सुबह उठ रहा हूँ, तो मैं क्यों उठ रहा हूँ? क्योंकि आपके पास गोल्स है लाइफ में, आपको उसको अचीव करना है। चाहे भी जो भी आपके गोल्स होंगे दोस्तों, जो मैं अभी आपको सिखाऊँगा एग्ज़ैक्ट गोल्स सेट करते कैसे हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। ओके? सो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद हम पार्ट टू पार्ट जो 3 है वो नेक्स्ट करेंगे। और गाइस यहीं पे मैं आप लोगों से जो भी मेरी वीडियो है वो मैनेजमेंट देखती है और मैनेजमेंट को लगता है कि यस मैं इस लेवल पे हूँ कि वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपकमिंग एटमी एनिवर्सरी में, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्ट में समराइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। एंड आई होप जो भी चीज़ें हैं अगर कुछ गलती है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच एटमी इंडिया टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी हियर, एंड थैंक यू सो मच।